बैड वे। वाई? बिकॉज 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर। मतलब अब 12वां घर जो है वो गुरु का घर जरूर है, पर एक नीच का गुरु जो है 3rd हाउस में आ रहा है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर करा रहा है, खर्च करा रहा है। तो यहाँ पर यूजलेसली पैसा खर्चा होता है यंगर सिबलिंग्स पे, जैसे मैंने बताया है। आपकी जो छोटी जर्नी है, जो छोटी छोटी जर्नीज करते हैं वो सब फालतू बकवास, आपको मज़ा नहीं आएगा उसमें। छोटी छोटी जर्नी करेंगे उससे वेस्टेज होगा, पैसे का वेस्ट होगा, और आपके जो टैलेंट होंगे उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। आपका टैलेंट यहाँ पर वेस्ट होता दिखाई पड़ता है। बुद्ध यहाँ पर नेवर लिसन्स टू गुरु, स्पेशली अ बैड गुरु। और यहाँ पर बुद्ध जो है वो नाजायज़ औलाद है, जैसे मैंने आपको पहले वाले एनालिसिस में बताया है गुरु का, कि गुरु जो है वो बुद्ध के नाजायज़, मतलब जो बुद्ध है वो गुरु की नाजायज़ औलाद हैं। उनकी माता जी जो तारा थी वो एबडक्ट कर ली गई थी चंद्रमा से, और टुगेदर उनके साथ ये घर जो है बुद्ध पैदा हुए। तो यहाँ पर बुद्ध जो है वो चंद्र को हेट करता है, और गुरु जो है इनके साथ बैडली बिहेव करता है बिकॉज ऑफ हिज इलीगल स्टेटस। So you will have difficulties with younger brothers and sisters. Unnecessary, you will have to bear their burden. Short journeys will be futile. Short should either stay away from them or you will have to pay in any way ever you meet them. जब भी आप इनसे मिलेंगे आपका पैसा कोई ना कोई खर्च होता नज़र आता है। इनको यहाँ पे पैसा नहीं देना चाहिए, अदरवाइज़ ये पैसा आपका वापस नहीं आएगा। छोटे भाई बहनों की मदद करने पे आप ये समझ लीजिए कि आपने चैरिटी कर ली है, वो पैसा आपको कभी मिल नहीं सकता है। आप यहाँ पर यू माइट इवन बी फॉन्ड ऑफ कर्सिंग हियर। बुद्ध इज थ्रोट एंड 12th इज खर्च। मतलब आप यहाँ पर आप कर्स करते होंगे, लोगों को कोसने वाला आपका थ्रोट है, और 12th हाउस यहाँ पर एनजीओ भी है। तो आप किसी भी तरीके से एसोसिएट हो सकते हैं किसी चैरिटी, एनजीओ, और आपके या सिबलिंग्स जो है उससे एसोसिएट हो सकते हैं। आप इन्वॉल्व हो सकते हैं वर्क रिलेटेड टू जेल और हॉस्पिटल से भी, और you will have headaches due to younger siblings. Since this house is empty, siblings won't help. ठीक है, तो siblings के लिए आप चाहे जितना कर दीजिए वो आपकी कभी भी प्रॉब्लम्स में आएंगे नहीं आपकी हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पर से हम आगे चलते हैं हाउस नंबर 4 में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 1 लगा है। अब यहाँ पर फिर से तो अब मंगल इन 4th हाउस इफेक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब मंगल का यहाँ दान कर देना चाहिए। मंगल दोष यहाँ पर दिखाई पड़ता है, नेटिव जो है मंगलिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पे नीच का मंगल जैसा इफेक्ट आता है। बैड मंगल दोष यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पे गमी, दुख, मिस हैपनिंग, ये सब चीज़ें घर में दिखाई पड़ने लगती हैं कि घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगती है। ये यहाँ पर बहुत ही ख़राब है, और ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कोई हेल्प ना कर पाए, और उजाड़ने के लिए पूरा घर होता है। यहाँ नेटिव के पास पूरा घर अच्छा खासा होता है, वो समय के साथ डाउनफॉल आने लगता है घर के अंदर, और यहाँ पर नज़र जो है वो बेकार होने लगती है, नज़र कमज़ोर होने लगती है। यहाँ पे काला, काना, ऐसी चीज़ें बोला गया हुआ है। यहाँ पे नेटिव बे औलाद हो सकता है, रंजिश रख सकता है लोगों से, माँ, बीवी और पार्टनर, पड़ोसी पर भारी पड़ सकता है, उनसे लड़ाई कर सकता है। ठीक है, एकदम से गुस्सा हो जाना, और अच्छे और बुरे जैसे भी दोस्त होंगे ये किसी के भी साथ जाते होंगे उनकी हेल्प करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के दोस्त, इनका जो कोई दोस्त है उसको कोई ज़रूरत है, तो ये उनके साथ स्वतः ही चले जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। चलो यार मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, पर वहाँ जाके उसी दोस्त का काम बिगड़ जाता है। अब इनके ग्रह ही ऐसे हैं कि ये जिसकी भी हेल्प करेंगे उसका काम बिगड़ जाएगा। तो इनको एक सजेशन है कि भैया ज़्यादा किसी की हेल्प ना करें, नहीं उसका भी काम बिगाड़ देंगे। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्लेश देता है। पड़ोस में कोई ना कोई विडो दे सकता है। घर से बाहर निकलो तो पानी और आग साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है कि घर के पास इनके फायर स्टेशन, ब्रिगेड हो सकता है। गली के ऊपर छत या टॉयलेट ऐसा होगा जहाँ पे रूफ ना हो, ऐसा भी कई बार देखा गया है। और इनके घर के पास कोई पास में कब्रिस्तान या पास में कोई मज़ार जैसी चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूछे ऊपर करके रहने वाले होते हैं, और इनको मीठा बहुत पसंद होता है। और इनके घर में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो कि गुरु की तरह होगा,
और वो इनकी फैमिली को भी हेल्प करता होगा, पर इनको नहीं हेल्प कर पाएगा। इनकी माता जी भी बहुत ही पूजा पाठ करने वाली होंगी इनके लिए, और इनकी माता जी का पूजा पाठ यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि नेटिव जो है वो इनकी भी नहीं सुनता है। यहाँ पर सुसाइड ऐसे अटेम्प्ट्स इन फैमिली हो चुके होते हैं, और टेंडेंसीज ऑफ सुसाइड बाय फायर और वेल जैसी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि घर में सुसाइड जैसी प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई सुसाइड करने वाला हो सकता है। यहाँ पे तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं इनके पड़ोस में। साउथ फेसिंग हाउस जो है, कॉर्नर का घर, इनको गुलामी दे देता है, और चेस्ट पर इनके काफ़ी बाल होते हैं, और जॉइंटिस, टाइफॉइड जैसी बीमारियां इनको होती रहती हैं। और इनको जो है एक ऐसा गुरु रखना चाहिए अपने पास, ताकि गुरु मंगल युति हो सके ना यहाँ पे, कि गुरु रखना चाहिए जिससे ये अपनी हर दिल की बात जो है डिस्कस कर सकें और उनसे राय मशवरा ले लें। ऐसा गुरु इनको ज़रूर मिलना चाहिए अपनी लाइफ टाइम में, नहीं तो ये हमेशा परेशान रहेंगे। अब फिनॉल पॉइजन पीना, ये सब सुसाइड करना भी यहाँ पे कई बार देखा गया है। अब यहाँ पर ये नेटिव जो है अपनी माता जी पे ही गुस्सा हो जाता है, और कई बार डोमेस्टिक वायलेंस कर देता है, घर में हाथ पैर उठाने वाला जहाँ तक हो सकता है। और माँ अपना दुख बता नहीं पाती है कई बार ऐसे नेटिव के लिए, क्योंकि वो पैसा जोड़ती है और बच्चा चुरा लेता है और पार्टी करने लगता है। ऐसा कई बार होता देखा गया है, ऐसे खतरनाक तरीके के नेटिव हो जाते हैं। भाई, माँ, जीजा, साला पर हाथ उठाने वाला और लड़ाई कर देने वाला ये नेटिव हो सकता है। और इनकी मैरिड लाइफ हमेशा इसीलिए डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेज गुस्सैल व्यक्ति होते हैं और हाथ छोड़ देते हैं। और हाथ छोड़ने के बाद पता क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, मुझे गलती हो गई, मेरे ऊपर पता नहीं क्या चढ़ गया था, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब यहाँ पर जब ये ऐसा हो तो नेटिव को जिम करना चाहिए एज अ रेमेडी। एज अ रेमेडी मैं कहूँगा कि नेटिव को जिम करना चाहिए, ताकि जो इनका गुरु है जो कमज़ोर है वो थोड़ा पावरफुल हो जाए। अब नेटिव के जो मामा हैं, अगर वो सेम टाउन में रहेंगे तो वो प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे। अगर किसी और टाउन में रहते होंगे तो नेटिव के मामा जो है वो प्रॉस्पर करेंगे, नहीं तो उनके घर में कैंसर जैसी डिजीज़ हो सकती है, मतलब इनके ननिहाल में कैंसर जैसी डिजीज़ हो सकती है। 4th हाउस इज़ ऑल्सो मैटरनल हाउस। एंट्री विल गेट इफेक्टेड, बैड स्मेल, नाली का पानी, मतलब जो इनका घर होता है, ये 4th हाउस होता है ना, ये ननिहाल का भी घर होता है, ठीक है, मामा का घर भी होता है, इसको देखा जाता है। और दूसरी चीज़ कि ये जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है ये एक इनको क्या दे देता है कि ऐसा इनका घर का एंट्रेंस होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ बैड स्मेल आ सकती है। और ये अपने हेल्थ के बड़े ही कॉन्शियस होते हैं। 3 धातु की रिंग, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर पहननी चाहिए फॉर हेल्थ कंट्रोल एंड राहु। अच्छा, नो वन विल इन फैमिली विल कम फॉर हिज हेल्प, बिकॉज ये घर भी खाली है। अब हाउस नंबर 5 में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 2 लिखा है, और इट्स अ शुक्र इन 5th हाउस इफेक्ट। अब नेटिव विल बी काइंड ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि काफ़ी विद्वान हो सकते हैं ये, और ही विल बी फॉन्ड ऑफ सेक्स, फुल ऑफ एवरीथिंग ही और शी डिज़ायर्स ओवर हियर। अब ये यहाँ पर दैत्य गुरु का एनर्जी आ गया है हाउस नंबर 2 की वजह से, क्योंकि 2 नंबर में शुक्र की एनर्जी है, तो ये दैत्य गुरु का हाउस है, भले ही यहाँ खाली है। तो हमेशा ये मस्ती में रहते होंगे, और यहाँ पर ये एक महालक्ष्मी की ऊर्जा भी दे देते हैं, और ये गुरु के विपरीत काम करने वाली स्थिति होती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो शुक्र की प्रॉब्लम होगी वो ये होगा कि ये लाउड बोलने वाले हो जाएंगे, बिखर जाते होंगे, और ये कभी चाहते नहीं होंगे कि कोई भी चीज़ ठीक हो। तो ये निशानी है बैड शुक्र की। अब शुक्र जो है वो 8th हाउस में कोई अच्छे घर में तो है नहीं, भले ही वहाँ पे वो एक्सेप्शनली काम करता है, पर
मैलिफिक इफेक्ट में तो आ ही जाता है शुक्र वहाँ पर। अच्छा, शुक्र यहाँ पर अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो, शुक्र इतना अच्छा है नहीं। अब दूसरे लोग आपका पैसा लेकर मज़ा पा जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बैड शुक्र की निशानी होती है। अगर आप देखें कि आपका पैसा दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका ख़राब शुक्र है। थायराइड, टॉन्सिल और बैड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ये सब यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, यहाँ पर पेट का सिंबल करता है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। यहाँ पर अगर ये लेडीज़ होती तो गायनेक प्रॉब्लम, और जेंट्स हैं तो सेक्सुअल डिजीजेस होने की बड़ी प्रबल संभावना है। डायबिटिक हो जाएंगे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और कम से कम ये हो जाता है कि ये लोग कम खाते हैं पर मोटे होते चले जाते हैं, मतलब खाना इतना नहीं करते हैं पर ये मोटे होते ही चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि राहु की पोजीशन क्या है। राहु शुक्र के साथ तो है नहीं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो यहाँ पर आपके दूसरे लोग आपका पैसा लेके चंपत हो रहे होते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो है कॉम्बिनेशन आपको किडनी में भी प्रॉब्लम दे सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रॉब्लम दे सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊं, जो गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन 8th हाउस में दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मंगल का घर है तो मैं यहाँ पर उसको भी चेक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर गुरु शुक्र जो है वो आपको एक ऐसा प्रॉब्लम दे देता है कि आप कोई भी गोल बनाते हैं ना तो वहाँ पर आप जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं। गुरु शुक्र यही पोजीशन दे देता है कि आप कोई गोल पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। अब शुक्र की अगर शनि के साथ युति होती तो बहुत अच्छा होता, पर अनफॉर्चुनेटली ये गुरु के साथ युति बनाए बैठा हुआ है, तो आप गोल ओरिएंटेड नहीं है, आप गोल तक पहुँच नहीं पाते। अब शुक्र के साउथ ईस्ट में सुगंध हो तो गुड, मतलब साउथ ईस्ट के रीजन में अगर आप परफ्यूम छिड़कें तो आपके लिए अच्छा होगा। और गाय को आलू खिला सकते हैं पीली हल्दी मिलाकर, हरा चारा खिला सकते हैं, तब शुक्र यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। कैरेक्टर यहाँ पर आपको अच्छा रखना चाहिए। माँ गज लक्ष्मी की पूजा आप करिए तो आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि वो शमशान की देवी हैं, मतलब कमला माता की, ठीक है, 10 महाविद्या की 10वीं माता। अच्छा, गाय के घी की यहाँ पर आपको जोत जलानी चाहिए क्योंकि शुक्र की हानि हो रही है, ठीक है। और नाभि पर आपको गाय का घी भी लगाना चाहिए और आपको तिलक भी लगाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है कि लड़की होगी घर में और मल्टीपल अफेयर्स आपके ज़रूर होंगे। स्पाउस आपकी हेल्प, मतलब वाइफ आपकी हेल्पिंग होगी। पर्सनल लाइफ आपकी जो मैं बोलूँ कि ठीक ही ठाक होगी, अच्छी होगी। अब यहाँ पर एनिमीज़ बैठे हुए हैं, तब यहाँ पर यही चीज़ जो है आप देखिए कि मैरिड लाइफ ख़राब कर दे रही है। और कई शादी हो जाएंगी, मतलब एक से ज़्यादा रिलेशन हो सकते हैं, कई शादी हो सकती है, पर आप कभी सेटल नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि फादर विल नॉट हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड, ठीक है। अब हाउस नंबर 6 हम जल्दी से पहुँचते हैं, और हम यहाँ पहुँचते हैं तो हाउस नंबर 3 देखते हैं और वक्री केतु यहाँ पर लिखा देखते हैं। और ड्यू टू दिस वक्री केतु रिलेशंस डेवलप इन 5th हाउस बट ब्रेक, मतलब कि आपके संबंध बनते होंगे पर कभी शादी तक नहीं पहुंच पाते होंगे। लव अफेयर बन रहे हैं पर ख़राब हो जा रहे हैं। प्रॉपर्टी मिलने वाली है, पैसा मिलने वाला है, पर ख़राब हो जाता है। मतलब नाउ दे विल बी लव रिलेशन बट वोंट मटेरियलाइज इनटू मैरिज। नेटिव विल लाइक लव मैरिज बट वोंट हैपन। तो यहाँ पर नेटिव जो है लव मैरिज का उसको होता है कि उसे लव मैरिज करनी है, पर हो नहीं पाती है। ये कॉम्बिनेशन जो 6th में बैठकर वक्री केतु करवा दे रहा है, वो ये करवा दे रहा है कि ये ब्रेक इन रिलेशन दे रहा है और हैविंग 2 अफेयर्स एट द सेम टाइम दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये एक ऐसा इंडिकेशन और देता है कि ये बाद में इंटरेस्ट ही लूज़ करा देगा, किसमें, फादर में, प्यार में, बच्चों में और स्टडी में, हॉबी में, शौक में, सब चीज़ों से इनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। अब कमिंग बैक टू 6th हाउस, केतु और हाउस नंबर 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये जो है ये बहुत ही बैड कॉम्बिनेशन है। ये आपको स्किन डिजीज़ दे सकता है, बैड रिलेशंस विद साले साली दे सकता है। आपको अपने साले साली पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, मुंह बोले भाई बहनों पे कभी भरोसा
नहीं करना चाहिए। केतु यहाँ पर शत्रु हंतक योग भी दे देता है और गिव्स यू अ माइंड विच कैन डिस्ट्रॉय योर एनिमीज एट एनी कॉस्ट। मतलब आपके पास ऐसा दिमाग होता है कि आप मतलब अपने दुश्मन को ख़त्म नहीं करते हैं, पूरा बर्बाद कर देते हैं जड़ से। और आपके जो शत्रु होते हैं ना, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, वो रोगी ऋणी और जेल वेल चले जाते हैं। और लेकिन ये केतु यहाँ पर सेक्सुअल डिजीजेज भी दे देता है और सर्जरी दे देता है पेट की। केतु इन थर्ड गिव्स एंड केतु जो तीसरे घर का है और वो भी 6th हाउस में बैठा है, ये बहुत ही बुरे रिजल्ट देता है केतु का। यहाँ पर आपको केतु की रेमेडी करनी चाहिए। कान में गोल सोले की बालियाँ पहनेंगे तो आपका भला होगा, आपका केतु फिर राइट टाइम हो जाएगा। गुरु से ही केतु को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इट्स मोर लाइक 6th हाउस केतु इफेक्ट ओवर हियर। तो रोग ऋण शत्रु के घर में लोग दुश्मन आ जाते हैं, परिवार दुश्मन हो जाता है, कर्ज बढ़ते रहते हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। अच्छा, केतु जो है यहाँ पर बिना सोचे समझे काम करता है, रिजल्ट की कोई परवाह नहीं करता है। कोई भी काम ये करते हैं बिना सोचे विचारे कर सकते हैं, उसकी रिजल्ट की कोई परवाह नहीं होती है। अब केतु जो है बहुत ही ख़राब होता है तीसरे और छठवें घर में, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जॉइंट पेन्स, डायबिटीज़, स्पाइन इंजरी, मेंटल लेवल की प्रॉब्लम, एक्सट्रीम करो या मरो जैसी सिचुएशन इनकी लाइफ में आ जाती है। केतु यहाँ कंट्रोल होता है गुरु से, ठीक है। अब वास्तु जो है इनको अपने घर का चेक कर लेने चाहिए। इनके वास्तु में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है इनके घर के अंदर। शरीर पर तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और चंद्रमा यहाँ पर देखना चाहिए, अगर चंद्रमा गलत घर में है तो फिर ये लिक्विड कैश को भी ख़राब कर देते हैं। पर चंद्रमा 10th हाउस का मेरे ख्याल से तो कोई गलत घर में नहीं है, वो अपना मैनेज कर लेता है। अब यहाँ पर ये जो केतु है ना, ये फाइट्स विद पत्नी ज़रूर करा देता है, मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और लपड़ झपड़ कपड़ा पहनने वाले ये हो सकते हैं कि मतलब जो भी मन में आया वो पहन कर चल दिए, घर से मतलब बैगी जैसे कपड़े पहन लिए, या जो चीज़ जहाँ के लिए वहाँ पे कपड़े पहनने की जगह कुछ उटरंग कपड़े पहनकर निकल गए। और ये घर से दूर भागते हैं। फॉरेन में इनका गुड सेटलमेंट होता है। घर में इन्हें कुत्ता पालना चाहिए। डॉग बाइट की दिक्कत इनको होगी, मतलब इनका अपना कुत्ता भी इन्हें काट सकता है, पर इन्हें कुत्ता ज़रूर पालना चाहिए। घर का कुत्ता इनको काट लेगा, जैसे मैंने आपको बताया। डुअल कलर का फ्लोर होना चाहिए, जैसे चेस में होता है ना, वैसे ही फ्लोर इनको रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में। और अगर यही जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हो जाएगा तो फिर ये बैड हो जाएगा। नॉर्थ में अगर ये रखेंगे डुअल कलर्स तो ये सही रहेगा। मामा का घर परेशानी में रहता है। अब ये जब केतु खराब रहता है, मतलब इन्हें अपने नानी के घर पता कर लेना चाहिए कि क्या स्थिति है। अगर वो सही है तो इसका मतलब इनका केतु सही चल रहा है। अगर वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनका केतु यहाँ पर ख़राब है। और इनके पास ऐसी चाबियां हैं जिनके ताले ही नहीं होते हैं, या फिर इनके पास ऐसे ताले होते हैं जिनकी चाबियां नहीं होती, और चाबी ऐसे होती है जिनके ताले नहीं होते। और यहाँ पर ऐसे घर के बाहर इन्होंने लॉक लटका रखे हैं दरवाजे के बाहर, जिनकी चाबियां इनके पास नहीं है, बस क्योंकि उसमें लगाया हुआ है तो लटका दिया। जैसे अपन नहीं घर के बाहर लॉक लगा देते हैं, लटका देते हैं, तो ये सब इनके उसमें बहुत होता है। और घर में कोई विंडोज़ हो तो उसे हमेशा खोल कर रखना चाहिए। इन्हें अपने घर की जो विंडोज़ हैं उन्हें खोल कर रखना चाहिए, ताकि घर के बाहर से ऑक्सीजन इनके घर में आए और गुरु का प्रभाव हो, और फिर इनके घर में केतु कंट्रोल हो। तो मतलब वेंटिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुरु ओवर हियर फॉर कंट्रोलिंग केतु। लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर में आप रिंग पहन सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग केतु ओवर हियर। अच्छा, रिजल्ट क्या होगा कि सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर गायब हो जाएंगी अगर आप लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर में गोल्ड छल्ला पहनिए तो। अब केतु इन 6th हाउस जो है वो भटकाता है और हमेशा इधर से उधर दौड़ाता रहता है, मन चेंज करता रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और आपको यहाँ अपने घर का नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब हाउस नंबर 7 में हम जल्दी से आते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 4 और सूर्य बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हाउस नंबर 4 जो है रिप्रेजेंट करता है एनर्जी चंद्र की, और हाउस नंबर 1 नेटिव विल हैव लेट मैरिज, ठीक है। तो नेटिव की यहाँ पर लेट मैरिज होती दिखाई पड़ती है। नेटिव विल हैव
नेटिव वाइब विल बी लाइक अमावस योग. मतलब नेटिव का जो ये 7वां घर है, इसमें जो सूर्य बैठा हुआ है ना, तो आप समझिए कि ये अमावस योग